शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने जिन चौपाई के संदर्भ में अपना पर्सनल कैपेसिटी में बयान दिया वो गठबंधन धर्म का या सरकार के निर्णयों पर उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया। जो भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया। यहाँ तो पुस्तक जहाँ आस्था है उनकी गाथा लिखी हुई है, जो तुलसीदास जी ने लिखा है अकबर के समकालीन। भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेश अग्रवाल भगवान विष्णु चतुर्भुजधारी को भिस्की से तुलना किया, भगवान राम को शराब रम से तुलना किया, माता जानकी के बारे में अभद्र टिप्पणी की, गणपति जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की। भारतीय जनता पार्टी से हम जानना चाहते हैं कि भगवान बड़ा या भगवान के संबंध में लिखी गई धर्म और आस्था की पुस्तकें बड़ा। लोगों ने, गोदी सेठ के लोगों ने जिस तरह तत्परता दिखाई, बिहार में एक छींक होता है तो खबर होता है, लेकिन हाथरस की घटना देश के बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखते। और जो भी कोई व्यक्ति किसी धर्म के बारे में अगर कोई टिप्पणी करता है तो गलत बात है। इस बात की कार्रवाई कौन सी टिप्पणी कर दी? आस्था अपनी अपनी है, आस्था हमको है। हमसे कोई व्यक्तिगत तौर पर पूछेगा कि रामचरित्र में आस्था है मेरी है। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह से आरजेडी ने स्पष्टीकरण मांगा है। उनके ऊपर कार्रवाई को लेकर नोटिस निकाली गई है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ हैं। शक्ति जी, स्पष्टीकरण मांगा गया है, उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि महागठबंधन धर्म का पालन नहीं करने पर आप पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, लेकिन सामाजिक धर्म का जो पालन नहीं कर रहे हैं उन पर आप लोग चुप क्यों हैं? क्या आरजेडी जातिगत तौर पे सुनवाई या कार्रवाई कर रही है? राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने साफ संदेश दिया था कि गठबंधन और पार्टी के निर्णयों के संदर्भ में अंतिम कोई वक्तव्य देने के लिए, अगर कोई अधिकृत है वक्तव्य देने के लिए, तो वो तेजस्वी जी हैं या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। दिल्ली में ये बात स्पष्ट हो गई थी। महागठबंधन देश के अंदर जो छाई भय का वातावरण है, भय का जो माहौल है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, महंगाई जैसे मुद्दे हैं, बेविचार अनाचार है, धार्मिक उन्माद है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की जो कोशिश है, बेरोजगारी है, उस पर अगर बात नहीं करके कोई कार्यकर्ता या पार्टी का कोई नेता अगर गठबंधन धर्म के विरुद्ध, पार्टी धर्मों के विरुद्ध अगर कोई बयान देता है तो पार्टी नेतृत्व स्वतः संज्ञान लेती है। लाख बाबत समझाने के बावजूद भी अगर कोई निरंतर भारतीय जनता पार्टी की बोल कर के अपनी मर्यादा, पार्टी का जो एक बना हुआ सिस्टम है, एक आचार संहिता है, उसके खिलाफ जाता है तो पार्टी संज्ञान लेती है। और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस बाबत नोटिस ली है। महागठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया तो आप लोगों ने नोटिस भेजा, स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन सामाजिक धर्म पर बोलने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर पर कब नोटिस, उन पर कब कार्रवाई? चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने जिन चौपाई के संदर्भ में अपना पर्सनल कैपेसिटी में बयान दिया वो गठबंधन धर्म का या सरकार के निर्णयों पर उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेश अग्रवाल भगवान विष्णु चतुर्भुजधारी को भिस्की से तुलना किया, भगवान राम को शराब रम से तुलना किया, माता जानकी के बारे में अभद्र टिप्पणी की, गणपति जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की। भारतीय जनता पार्टी से हम जानना चाहते हैं कि भगवान बड़ा या भगवान के संबंध में लिखी गई धर्म और आस्था की पुस्तकें बड़ा। नहीं है शक्ति जी, सवाल यह नहीं है, आप सवाल को घुमा रहे। सवाल यह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। बात यहाँ सवाल यह है कि जब गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ तो आपने नोटिस दिया, स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आप सिर्फ गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने पर बात करेंगे? आपके पार्टी के बारे में बात की जाएगा तब बात करेंगे, सामाजिक स्तर पर बात होगी तो आप बात नहीं लेंगे। सामाजिक सरोकार ये नहीं है और सामाजिक धर्म भी ये नहीं है। इस देश में संविधान है और संविधान की जो मूल आत्मा धर्मनिरपेक्षता है, सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव है, सम्मान रखनी है। कोई व्यक्ति पर्सनल कैपेसिटी में उसकी अपनी समझ के हिसाब से कोई व्याख्या करता है, यह सामाजिक दायित्वों
का कहीं से दुरुपयोग नहीं है। तो क्या संविधान यह कहता है कि किसी भी धर्म विशेष पर आप टिप्पणी नहीं करें? नहीं, हम तो तो नहीं, फिर हमने शुरू का ये फितरत भाजपा की है। राष्ट्रीय जनता दल ने साफ कहा है, हमारे नेतृत्व ने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम संविधान को पवित्र पुस्तक मानते हैं, हमें अधिकार दिया है, लेकिन सभी धर्मों का आदर का भाव ही रखना है। और जो भी कोई व्यक्ति किसी धर्म के बारे में अगर कोई टिप्पणी करता है तो गलत बात तो है। फिर जब आपके कोटे से आने वाले शिक्षा मंत्री से टिप्पणी की है तो फिर आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बात की कार्रवाई कौन सी टिप्पणी कर दी? हम ही आपसे पूछते हैं कि पर्सनल कैपेसिटी में अगर किसी पर अपनी मंशा, उनकी जो समझ है उसके हिसाब से अगर कोई व्याख्या किए हैं, कई विसंगतियां हैं, कई चीज़ें हैं, लेकिन आस्था का केंद्र रामायण है, सबकी भावना उसमें निहित है। रामायण की चौपाई के बारे में उन्होंने कहा है, वही चौपाई में लिखा है कि पूजिए विप्र सिल गुणहीना, पूजिए न शूद्र चतुर परमीना। हम इसकी व्याख्या करने के लिए बैठे नहीं हैं। वाल्मीकि कृत रामायण क्या कहता है? अकबर के समकालीन लिखी गई रचनाकारों ने जो लिखा रामायण अवधि की गई रामचरितमानस में, उसमें भी श्रद्धा है, उसमें भी अमृत है, उसमें भी लोगों का विश्वास है, लेकिन विश्वास पर हमला कतई अच्छी बात नहीं है। यानी पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करेगी? पार्टी की तौर से आप मान रहे कि जो भी बयान दिया गया है वो सही है? पार्टी ने कभी इस बयानों को सही नहीं माना है। भारतीय जनता पार्टी से आप सही भी नहीं मान रहे, आप कार्रवाई की बात भी नहीं कर हिम्मत रहे हैं। है तो आपके धमनियों में अगर पत्रकारिता की अगर सच माने में है तो पूछिए जाके भाजपा के लोगों से, नरेश अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई करने की ताकत रखती है, जो भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया। यहाँ तो पुस्तक जहाँ आस्था है, उनकी गाथा लिखी हुई है, जो तुलसीदास जी ने लिखा है अकबर के समकालीन रामचरितमानस में अवधि की। तो अगर बीजेपी ने कार्रवाई नहीं की तो आप भी नहीं करेंगे? हम सवाल, अगर कोई गलत राह पे चल पड़ा तो आप भी गलत राह पे चल पड़ेंगे? वृत्तिधारियों ने एका दिखाई है इस पूरे रामचरितमानस को लेकर के। अगर एकता ही दिखाए देश की छाई संकट पर तो ज़्यादा देश का भला होता। कोई व्यक्ति की अगर समझ किसी धार्मिक पुस्तक के बारे में जितना है, अपनी व्याख्या कोई कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों की आस्था खत्म हो गई। आस्था जिसकी है वो है, आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, आप भी पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं। लेकिन जिस तरह से देश भर के लोगों ने, गोदी सेठ के लोगों ने जिस तरह तत्परता दिखाई, बिहार में एक छींक होता है तो खबर होता है, लेकिन हाथरस की घटना देश के बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखते, बड़े स्क्रीन पर नहीं दिखते, इसलिए कि उनके मातहत वो मुरीद हैं, उनके नहीं दिखता। लेकिन बिहार में गठबंधन टूटने के बाद, जब महागठबंधन की सरकार बनी एनडीए के बाद, तो एक भी छींक जो होती है ना, वो खबर बनती है। लेकिन देश में तो न जाने क्या क्या हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता पर जो आरोप सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है निचली अदालत में जानने के लिए, कोई बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म दिख रहा है? उस ओर ज़्यादा दिखता है, इसलिए कि भाजपा से उनका सीधा सौदा है। वो लोग नहीं जाएंगे, वो लोग घूम फिर कर वहीं आएंगे जिन बातों से कोई मतलब समाज को नहीं है। आस्था अपनी अपनी है, आस्था हमको है। हमसे कोई व्यक्तिगत तौर पर पूछेगा कि रामचरित में आस्था है मेरी, है जी। तो देखिए, हमारे साथ शक्ति सिंह यादव आरजेडी के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि शिक्षा मंत्री का बयान का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन निजी तौर पर उनका दिया हुआ यह बयान है तो इस पर कार्रवाई की बात कहीं से उठती ही नहीं है। सुधाकर सिंह ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, महागठबंधन के नियम का उल्लंघन किया, इसीलिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।